अक्सर पूजा की सामग्री में तुलसी के पत्तों का होना शुभ माना गया है, पर क्या कभी आपने देखा है कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित किए गए हो? हमें उम्मीद है कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। दरअसल भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते क्यों नहीं अर्पित किए जाते। आपने भगवान शिव के शत्रु जलंधर के बारे में तो सुना ही होगा। जलंधर को महादेव का पुत्र भी माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर शिव का ही अंश था, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं। वो इतना शक्तिशाली असुर था कि देवराज इंद्र को पराजित करके तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। कहा जाता है कि यमराज भी उसके नाम से थर-थर कांपते थे। माना जाता है कि जलंधर में ये अपार शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के कारण थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे जलंधर को अपनी शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के खिलाफ जाकर ही उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान केवल देवों के देव महादेव है। जलंधर खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए पहले इंद्र को हराकर उसने स्वर्ग पर कब्जा किया और फिर अहंकार में डूबे जलंधर ने विष्णु जी को परास्त कर देवी लक्ष्मी को छीन लेने की योजना बनाई, जिसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नाते हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों का प्रभाव जलंधर पर पड़ा और लक्ष्मी को बहन मानकर वो बैकुंठ से चला गया। जब अंत में बारी थी महादेव पर विजय पाने की, तो उसने कैलाश पर आक्रमण करने के लिए अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और वहां जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के प्रयास करने लगा। इससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने जलंधर से युद्ध किया। लेकिन वृंदा के पतिव्रता होने के चलते भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर कोई असर नहीं डाल पा रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत तोड़ना जरूरी था। इसी योजना को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और जलंधर का अमृत का वरदान खत्म हो गया। इधर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये बात पता चली कि उसके साथ धोखा हुआ, तो वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी को वृंदा का ही दूसरा रूप माना जाता है। क्योंकि भगवान शिव ने उसके पति का वध किया, इसलिए उसने आत्मदाह करने से पहले भगवान शिव को श्राप दे दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी मेरे तुलसी रूप की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तब से इसी श्राप के कारण शिव जी की पूजा के लिए तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता।